गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कुछ लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इनमें हर एक को हम एक एक करके डिफाइन कर एक एक करके हम बताएंगे आपको। नाउ फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ, देखिए, किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये ला ये बोलता है किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, किसी तरह का कोई भी चेंज हो, इन किसी चेंज में मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। द मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। न तो क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज में मैटर को न तो क्रिएट कर सकते हैं और नहीं हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें कि ये CaCO3 है, हम इसको हीट कर रहे हैं, हम इसको हीट किए, हीट करने के बाद से ये मिला क्या, CaO प्लस CO2, ब्रेक कर गया। अब हम देखें कि क्या मास यहाँ पर कुछ क्रिएट हो रहा है या मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको हम देख ले, पहले इसका मोलर मास देख लें। तो इसका मोलर मास हो जाएगा 100 ग्राम, इसका मोलर मास 100 ग्राम होगा। इसका मोलर मास है 56 ग्राम, इसका है 44 ग्राम। अब देखें, आप रिएक्टेंट हमने कितने ग्राम लिया है, 100 ग्राम। प्रोडक्ट हमारा कितने ग्राम बना है, 56 प्लस कितना, 44, कितना हो गया, 100। यानी मास neither can be created nor destroyed but it can be changed into one form to another। यानी यहाँ पर आप देख रहे हो कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया है, इसको हीट किया, तो हीट करने पर 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना और 44 ग्राम CO2 बना। यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चेंज हो गया एक रूप से दूसरे रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट चेंज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ मास ज़्यादा हो जाए या मास कुछ कम हो जाए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी मास न तो क्रिएट किया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, बट इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। नाउ सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, law of constant composition। कांस्टेंट कंपोजिशन, अब देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड्स में एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज फिक्स होगा। जैसे अगर हम कहें कि वाटर की ही बात करें, तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो H2O है। यानी इसमें हम देख रहे हैं वो जो मास रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है वो 1:8 का है। यानी अगर हम कहें कि H2O अगर 18 ग्राम अगर हम ले लें, तो उसमें 2 ग्राम क्या होगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और और कितने ग्राम, 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो मास रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की क्या है, 1:8 का है। यानी कि वाटर में मास रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 का है, ठीक है।
तो ये देखो हो गया बात। लेकिन अब वाटर किस किस सोर्स से प्राप्त किया? बहुत ज़्यादा सोर्स होते हैं जो वाटर, जैसे मान लो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे जिसमें आप वाटर मिले पाएंगे, रिवर के वाटर पाएंगे, सी वाटर पाएंगे, टेप वाटर पाएंगे, यानी कि डिफरेंट सोर्स वाटर के हैं। और हर सोर्स से मिला हुआ वाटर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करेगा। यानी हर सोर्स से मिले हुए वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। सब तरह के वाटर में जो कंपोजिशन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो मास का जो रेशियो उनका होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो 1:8 होगा। यानी कि कोई भी केमिकल कंपाउंड्स होगा, नो मैटर, ये निर्भर नहीं करता है कि किस सोर्स से वो कंपाउंड प्राप्त किया गया है, हर जगह क्या होगा, उसका जो कंपोजिशन होगा वो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जो रिवर वाटर होगा उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा उसमें 1:8 का होगा। सी वाटर होगा उसमें भी होगा, टेप वाटर होगा उसमें भी होगा, जो आप पानी वाटर पीते हैं उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 1:8 होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बोलते हैं। से यानी किसी भी वे से प्राप्त किया गया हो कंपाउंड, जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड हो किसी भी वे से प्राप्त किया गया हो, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कैसे वो प्राप्त किया गया है। हाँ, बस ये है कि वो कंपाउंड हमेशा, उसमें जो कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनका मास रेशियो हमेशा फिक्स होगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। यानी अगर इसको आप इन वर्ड में अगर कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि अ कंपाउंड देख सकते हैं, अ कंपाउंड, देखिए थोड़ा सा वीडियो बनाते समय दिक्कत हो रही है, लिखते, ए कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इज ऑब्टेन, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स it is obtained always contain the same elements combined together in the same definite proportion by mass. Always contain the same element combined together in the same definite proportion by mass. Clear? Together in the same definite proportion by mass. Clear? This is to be the law of constant composition. Now third है law of multiple proportion. Last constant law of multiple proportion. अब देखिए ये क्या कहता है, ध्यान से देखिए ये क्या कहता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू आर मोर कंपाउंड्स, यानी दो एलिमेंट हों, जैसे हम कहें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, दो एलिमेंट हों, व्हेन टू एलिमेंट combine to form two or more compound, then the different masses of one element which combines with a fixed mass of other element, different masses of one element which combine with a fixed masses of other element bear a simple whole number ratio with one another. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में मिलकर के दो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, एक H2O बनाएगा और एक क्या बनाएगा, H2O2 बनाता है। अब इसी में हम देखें क्या कह रहा है कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू आर मोर कंपाउंड्स, एक H2O मिल गया और एक H2O2 मिल गया,
मिल बना लिए। इसमें क्या कर रहा है, द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट। अब दोनों एलिमेंट के मासेस का हम देख लें, ऑक्सीजन और कौन, हाइड्रोजन और कौन कौन सा है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब मास देखें, मास देख लें, मास की बात कर रहा है, द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट। तो पहले मास देख लें, इसमें कितना है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन इसमें कितना है, 2 है। जैसे मान लीजिए 1 मोल अगर ले लेते हैं, एक मोल की अगर हम बात करें, तो इसमें कितने ग्राम हाइड्रोजन होगा, 2 ग्राम, 2 ग्राम। इसमें कितना हाइड्रोजन है, 2 ग्राम। इसमें कितने ऑक्सीजन है, 16 ग्राम। इसमें ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। तो कह ये रहा है कि देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विथ ए फिक्स मासेस ऑफ अदर एलिमेंट बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो विथ वन अनदर। यानी कि एक एलिमेंट के फिक्स मास से दूसरे एलिमेंट के जो मास कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम किसका यहाँ पर फिक्स ही है, देखिए फिक्स दिख रहा है, यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ फिक्स दिख रहा है, 2 ग्राम इसमें भी है और 2 ग्राम इसमें भी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन से, यानी कि अब हम देखें कि मासेस ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन विथ 2 ग्राम, हमने 2 ग्राम फिक्स कर दिया हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन इज क्या क्या है मास, इज यहाँ देखें, यहाँ की 16 ग्राम है, H2O में 16 है, 16 ग्राम। और क्या है इसमें, H2O2 में कितने ग्राम है, 32 ग्राम। यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन से इसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करके H2O बना रहा है। यहाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन से 32 ग्राम कंबाइन करके बना रहा है। अब हम देखें कि ये जो मास हाइड्रोजन के एक फिक्स मास से कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये क्या सिंपल होल नंबर रेशियो में है, सिंपल रेशियो में है। अगर सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे तब तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 16 और 32 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 का। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो है, यानी कि ये क्या करेगा, यह H2O और H2O2 भी बनेगा, कंपाउंड दोनों के दोनों बनेंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ किसको फुलफिल कर रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं। और भी एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के ये 5 कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5। अब देखिए, अब इसमें हम देखें मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ नाइट्रोजन यहाँ कितना है, ये 2 है, तो एक का 14 होगा, 2 का 28 ग्राम हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 14 ग्राम हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 28 ग्राम हो गया। यहाँ कितना हो गया, एक नाइट्रोजन है तो 14 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 28 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 16 ग्राम है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन 16 ग्राम है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 48 है, 48 है। और यहाँ कितना है, 32 है। यहाँ कितना है, यहाँ कितने ग्राम है, 80 है, यहाँ 80 है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग मास नाइट्रोजन के ये सभी कंपाउंड में हमारा क्या इशू है, इसमें चेक करने का हमको देखना ये है कि इन दोनों में से किसी एक के फिक्स मास से दूसरे एलिमेंट का कौन कितना मास जो है कंबाइन करके कंपाउंड के फॉर्मेशन किए हैं ये। तो हम कब मान लेते हैं, पहले हमने फिक्स कर लिया 14 ग्राम हम ले लेते हैं, लेटस क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, फिक्स क्या कर लेते हैं हम, 14 ग्राम नाइट्रोजन, 40 ग्राम नाइट्रोजन फिक्स कर लिया हमने। अब हम देखें कि एक एलिमेंट नाइट्रोजन को फिक्स किया, दूसरा एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। अब इस 14 ग्राम से ऑक्सीजन के कितने मास जो है कंबाइन करके इन कंपाउंडों का फॉर्मेशन किए हैं। तो मासेस ऑफ ऑक्सीजन, मासेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन which combine with 14 ग्राम नाइट्रोजन। इसमें देखिए, इसमें कितने ग्राम कंपाउंड, यहाँ पर
कितने ग्राम इसमें कंपाउंड किया है, कंबाइन किया है, तो यहाँ 28 ग्राम 28 ग्राम नाइट्रोजन है और 16 ग्राम ये है, तो 14 ग्राम से कितने ग्राम कंबाइन किया होगा, 14 ग्राम से 8 ग्राम होगा, क्योंकि 28 ग्राम 16 ग्राम से कंबाइन करके कंपाउंड ये बना रहा है, तो 14 ग्राम कितने से 8 ग्राम से कंबाइन करके कंपाउंड बनाएगा, ये हो गया। इसमें देखें हम 14 ग्राम कितने से, 16 से, तो 16 हो गया। इसमें देखें हम 28 ग्राम 48 से, तो 14 ग्राम 24 से। यहाँ पर देखें 14 ग्राम 32 से, यहाँ पर कितना है 28 ग्राम 80 से है, तो 40 ग्राम 40 से होगा, 14 ग्राम यानी 14 ग्राम कितने से होगा, 40 से होगा। अब ये मास मिल गए, किसके मास हो गए, ये ऑक्सीजन के मास हो गए। कौन से मास हो गए, जो नाइट्रोजन के एक फिक्स मास से कंबाइन करके इन कंपाउंडों का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब इन मासों को हम देखें कि ये मास क्या सिंपल होल नंबर रेशियो में है, तो देख भी रहे हैं हम। ये यहाँ पर क्या है, ये सॉरी यहाँ ये 16 है ना, यहाँ 16 है, यहाँ 14 से 16 है ना, यहाँ पर 14 ग्राम 16 से बना हुआ है, तो 8, ये रेशियो क्या होगा इनका, 8 से डिवाइड 1 2 3:4 क्या मिल जाएगा 5। तो ये रेशियो कौन सा है, सिंपल होल नंबर रेशियो में है, यानी इसका मतलब है कि ये क्या फुल फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के हिसाब से है, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल, दे फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर, तो दिस इज टू बी द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब शायद मुझे लग रहा है कि इससे आप रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हम अगर आप अपने बुक से भी देख सकते हैं कि होमवर्क में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं उससे भी आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बस यही कहता है कि जब दो या दो से अधिक कंपाउंड दो से अधिक एलिमेंट जब एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उन कंपाउंडों में एक एलिमेंट के फिक्स मास से दूसरे एलिमेंट के जो मास कंबाइंड होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन किए रहते हैं, वो मास आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नाउ वी हैव टू डिस्कस another laws in next video. Okay, thank you.